कैसे हैं दोस्तों। आपका द स्टडी स्कोप चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल रहा 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तो खिलजी वंश गुलाम वंश के बाद आता है। गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और गद्दी पे बैठा। इसने अपनी राजधानी किलो खरी बनाई। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इलाहाबाद के कड़ामानिकपुर में उसके भतीजा या दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के गद्दी पे बैठा। इसका बचपन का नाम अली तथा गुरुशास्प था। इसी ने सेना को नकद वेतन देने एवं अस्थाई सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा सुल्तान था जिसके पास सबसे ज़्यादा विशाल अस्थाई सेना थी। इसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन भू राजस्व की दर को बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसी ने खम्स, जिसे लूट का धन बोला जाता था, इसका हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया और सफल रहा। खिलजी का करीबी था मलिक काफूर। इसको खिलजी ने दक्षिण भारत भेजा, आक्रमण करके दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में जयमत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण कराया। अलाई दरवाज़ा को ही इस्लामी वस्तु कला का रत्न कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। पहला, दीवाने रियासत। इसने मलिक यकूब को दीवाने रियासत बनाई। दीवाने रियासत का काम होता था कि व्यापारियों पे नियंत्रण रखना। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था की संचालन करते थे। दूसरा पद, सहना या मंडी। इस पद पर जो व्यक्ति रहता था उसका काम था कि प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक करना। अधीक्षक का मतलब होता है खादानों, मतलब खाने का सामान की बिक्री हेतु लाया करता था। तीसरा पद, बरीद। इस पद पर जो भी व्यक्ति रहता था उसका काम ये था कि बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करना। और आखिरी पद, मुनिहान व गुप्तचर। इसका काम था गुप्त सूचना प्राप्त करना और सुल्तान को पहुंचाना। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन वर्नी की लिखी हुई किताब तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि मुगलकालीन समय में वह भूमि होती थी जिसकी आय बादशाह के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। यह भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहती थी। इसी के काल में खुजाइनुल फतूह को अमीर खुसरो, रिहला को इब्न बतूता
और फतुहस लातीन को इशामी ने कृति की थी। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर भी लगाए थे। पहला चराई कर, दूसरा गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पे और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ियों पे लगाया जाने वाला कर था। खिलजी के ही काल में मंगोलों ने 6 आक्रमण किया था। पहला 1297 ईस्वी, दूसरा 1298 ईस्वी, तीसरा 1299 ईस्वी, चौथा 1303 ईस्वी, पांचवा 1305 ईस्वी और आखिरी 1306 ईस्वी। तो ये सब आक्रमण के नेतृत्व कर रहे थे। तो पहला जो 1297 ईस्वी में हुआ उसका नेतृत्व कर रहे थे कादर खां। दूसरा 1298 ईस्वी में सालदी। तीसरा 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा। चौथा 1303 ईस्वी तरगी। पांचवा 1305 ईस्वी अली बेग और ततार। आखिरी और छठा 1306 ईस्वी में नेतृत्व कर रहे थे कवक और इकबाल मंद। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो 1316 ईस्वी को दिल्ली के गद्दी पे बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्णन के अनुसार कभी कभी तो वो खुद नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक का वजीर था खुसरो खां। खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को हत्या कर दी और खुद दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया। खुसरो खां का मूल नाम मुहम्मद हसन था। खुसरो खां हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और यहीं खत्म होता है खिलजी वंश। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।